राज्यसभा सांसद ने बड़वानी में एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट की जानकारी से अवगत कराया। बड़वानी में भाजपा जिला कार्यालय पर शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने केंद्र सरकार के बजट 2025-26 की प्रमुख घोषणाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को कर मुक्त कर दिया है। इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। कई व्यवस्था के तहत 12 लाख की आय पर 80,000 रुपए, 16 लाख पर 50,000 रुपए, 18 लाख पर 70,000 रुपए, 20 लाख पर 90,000 रुपए और 25 लाख रुपए की आय पर 1,10,000 रुपए का कर लाभ मिलेगा। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई। इस योजना में कम उत्पादकता और मध्य फसल संघनता वाले 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए विशेष 6 माह का मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें तुअर, उड़द और मसूर की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बजट में युवा किसान और महिलाओं, निर्धन युवा किसान महिला के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर 5 से 10 करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया गया है, जो रोजगार सृजन में मददगार साबित होगा। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट को लेकर किस तरीके से? देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार आज हर जिला मुख्यालय पर केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता हुई है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय अजय यादव जी भी हमारे साथ में उपस्थित है। पूर्व अध्यक्ष हमारे माननीय कमल नयन इंगले जी भी है। हमारे भागीरथ कुशवाहा जी भी, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और साथ ही हमारे देश की यशस्वी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट पेश किया है। और हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो बजट गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जीवन में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने का काम करेगा। ये बजट संपूर्ण समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है, पेश किया गया है। देश के 140 करोड़ भाइयों और बहनों के कल्याण करने वाला ये बजट है और भारत को विकसित भारत बनाने वाला ये बजट है। इस बजट के अंदर मध्यम वर्ग को बड़ी सौगातें दी गई है और मध्यम वर्ग निश्चित रूप से इस बजट को लेकर बहुत आशान्वित भी है और खुश भी है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और साथ ही माननीय निर्मला सीतारमण जी जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री है, उनकी तरफ से जो बजट पेश किया गया है, उस बजट में देश के 140 करोड़ भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का काम करने वाला यह बजट है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कोई बजट देश के अंदर प्रस्तुत किया गया है जिस बजट में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये जो बजट है वो हर वर्ग का कल्याण करने वाला बजट है। ये जो बजट है भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध करने वाला बजट है। ये जो बजट है वो गांव के अंतिम व्यक्ति तक की जिंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाने वाला बजट है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मोदी जी के अमेरिका दौरे को लेकर के ट्रंप ने अपने शपथ समारोह में नहीं बुलाया और अब बुलाया, क्या कहो? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे सबके सर्वमान्य नेता है और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जब अन्य देशों का दौरा करते हैं तो निश्चित जो समय होता है उस समय पे ही दौरा करते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सम्मान पूरी दुनिया में है और भारत को सम्मान ये माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं बल्कि भारत का सम्मान है, भारत की जनता का सम्मान है, 140 करोड़ भाइयों और बहनों का सम्मान है। बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, मध्यम वर्ग हो चाहे किसी प्रकार का नहीं, तो लेकिन जिला अस्पताल में आज भी सोनोग्राफी मशीन बंद पड़ी हुई है। जनजातीय क्षेत्र से आप आते हो, जो बजट है वो सभी प्रकार की सुविधाओं को देने के लिए पेश किया गया है। भारत देश के अंदर संपूर्ण सुविधाएं इस बजट के माध्यम से हमारे क्षेत्र के भाइयों और बहनों को मिलेगी। स्वास्थ्य शिक्षा की बात की जाए तो आज भी टाट पट्टियों में बच्चे पढ़ रहे हैं आज़ादी के 75 वर्ष बाद में। क्या कारण है कि बच्चे टाट पट्टियों में बैठने पर? बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।